हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है रीलिंग। इसका मतलब होता है स्ट्रगलिंग और सफरिंग अंडर द इफेक्ट्स ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी खराब सिचुएशन में फंसने के बाद उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे स्ट्रगल करना। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव फॉर्म में ये यूज़ होता है। सिनोनिम होगा इसका स्ट्रगलिंग, फॉल्टरिंग, स्टैगरिंग, सफरिंग। एंटोनिम है इसका थ्राइविंग, बूमिंग, रिकवरिंग एंड प्रॉस्पेरिंग। सेंटेंस है ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम यूएस टैरिफ्स द इंडियन इकोनॉमी हैज़ सीन डैमेज पाइल अप ड्यू टू द यूएस इजराइल इनिशिएशन ऑफ वॉर। पहले से ही भारत जूझ रहा था यूएस के टैरिफ से। अब यूएस इजराइल ने जो युद्ध शुरू किया है उससे भारतीय इकोनॉमी को और ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। अगला वर्ड है स्लम्प। इसका मीनिंग होता है अ सडन और सीवियर डिक्लाइन स्पेशली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइसेस और परफॉर्मेंस। किसी भी तरह के आर्थिक गतिविधि में किसी तरह का गिरावट हो जाए उसे हम स्लम्प कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम होगा डिक्लाइन, डाउन टर्न, कोलैप्स, ड्रॉप, रिसेशन। एंटोनिम है बूम, सर्ज, राइज, अपटर्न, ग्रोथ। अगला वर्ड है अनइक्विवोकली। मीनिंग होगा इसका इन अ क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड डेफिनिट मैनर विदाउट डाउट। मतलब कि कोई चीज़ है जो एकदम क्लियर है, कुछ उसमें किसी तरह का मतलब दिक्कत नहीं है, वो बस एकदम पारदर्शी है, क्लियर है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा क्लियरली, अनएम्बिगुअसली, कैटेगोरिकली, एक्सप्लिसिटली, अनएम्बिगुअसली। एंटोनिम होगा इसका एम्बिगियसली, वेगली, इक्विवोकली, डाउटफुल्ली। सेंटेंस है दिस मंथ एज टेम्पररी वेवर्स ऑन मेनी ऑफ दीज सैंक्शंस कम up for renewal, it is time for New Delhi to unequivocally denounce them and declare that it will no longer abide by them। इसी महीने जो टेम्पररी वेवर्स हैं उनके ऊपर और रिन्यूअल आने वाला है। ये सही समय है दिल्ली के लिए कि ये उन्हें अब बता दे कि ये अब उन्हें फॉलो नहीं करेगा। अगला वर्ड है हमारा डिनाउंस। मीनिंग होगा इसका टू पब्लिकली डिक्लेयर समथिंग टू बी रॉन्ग और एविल, स्ट्रांगली कंडेम। किसी चीज़ को बहुत ही सिरे से खारिज कर देना, पब्लिकली उसको ये डिक्लेयर कर देना कि ये गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, डिक्राई, कास्टिगेट। एंटोनिम होगा प्रेज, इंडोर्स, सपोर्ट, अपलॉड, कमेंट। सेंटेंस है दिस मंथ as temporary waivers on many of those sanctions come up for the renewal, it is time for New Delhi to unequivocally denounce them and declare that it will no longer abide by them। तो पिछला ही सेंटेंस है डिनाउंस करना, मतलब कि उसको एकदम बस कह देना, दिल्ली को ये कहना है कि हम अब उसे उन टैरिफ्स को नहीं मानेंगे। अगला वर्ड है अबाइड। मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट, ओबे और कंप्लाई विद अ रूल, लॉ, डिसीजन और सैंक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम इसका होगा कंप्लाई, अधेयर, कन्फर्म, ऑब्जर्व, फॉलो। एंटोनिम होगा डेफी, वायलेट, डिसओबे, रिजेक्ट, फ्लॉट। सेंटेंस है दिस मंथ as temporary waivers on many of these sanctions come up for the renewal, it is time for New Delhi to unequivocally denounce them and declare that it will no longer abide by them। मतलब कि अब वो ये जो डिसीजन है इसको अब वो ओबे नहीं करेगा। अगला वर्ड है पिवट। इसका मीनिंग होगा टू शिफ्ट और टर्न इन अ न्यू डायरेक्शन, चेंज स्ट्रेटजी और फोकस। मतलब कुछ कर रहे थे उससे स्ट्रेटजी हम चेंज कर दिया, अपना फोकस शिफ्ट कर दिया एक नए डायरेक्शन में। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम में होगा इसका शिफ्ट, रीडायरेक्ट, रीअलाइन, टर्न, स्विच। एंटोनिम होगा परसिस्ट, कंटिन्यू, मेंटेन, स्टिक। सेंटेंस है बट हाउ क्विकली इट कैन पिवट टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। मतलब कि कितनी तेज़ी से वो चीज़ डायरेक्शन चेंज करके अपना डायरेक्शन चेंज करके सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ सकती है। अगला वर्ड हमारा स्टैगरिंग। इसका मीनिंग होगा एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, शॉकिंग और एस्टॉनिशिंग इन स्केल और डिग्री।
कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा एकदम शॉकिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप अचंभित हो जाएं किसी अच्छे उस पर, मतलब अचंभा इसका होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, एस्टाउंडिंग, ओवरवेलमिंग, ब्रेथ टेकिंग। एंटोनिम होगा मॉडरेट, माइल्ड, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी, नेग्लिजिबल। सेंटेंस है इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस हैज़ रीच्ड अ स्टैगरिंग 88.6%। जो भारत का ऑयल इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, मतलब जो बाहर से ऑयल आता है, वो बहुत ही तेज़ी से के साथ 88.6% पे पहुंच गया है। अगला वर्ड है हमारा रेजिलियंस। मीनिंग होगा इसका द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, टफनेस और अडेप्टेबिलिटी। किसी खराब सिचुएशन में आप फंसे हैं, उससे जल्दी से रिकवर करके उससे बाहर आ जाना रेजिलियंस कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका रोबस्टनेस, ड्यूरेबिलिटी, फोर्टिट्यूड, अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ। एंटोनिम होगा इसका फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, ससेप्टिबिलिटी। सेंटेंस होगा इजराइल्स रेजिलियंस स्टीम्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक एसेट्स सच एज लो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड। जो इजराइल का जो रेजिलियंस है वो इस बात में है कि उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक एसेट है वो काफ़ी सही जा रहा है। हमारा अगला वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एज अ होल इंक्लूडिंग ब्रॉड फैक्टर्स लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने में ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े वृहद चीज़ों को भी समाहित कर लेते हैं उसमें, तो वो इकोनॉमी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ होती है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। सिनोनिम होगा इकोनॉमी वाइड, एग्रीगेट, ओवरऑल इकोनॉमिक, लार्ज स्केल इकोनॉमिक। एंटोनिम होगा माइक्रो इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, फॉर्म लेवल एंड सेक्टोरल। सेंटेंस है इजराइल्स रेजिलियंस स्टीम्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग माइक्रो इकोनॉमी एसेट्स सच एज लो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड। मतलब कि इजराइल का जो रेजिलियंस है वो उसके मैक्रो इकोनॉमिक एसेट्स की वजह से बढ़िया चल रहा है। उसका जीडीपी लो है, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितनी जीडीपी है उससे कम उसका डेब्ट है। और उसके पास हाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है और स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। हमारा लास्ट वर्ड होगा आज का एग्जॉल्टेड। इसका मीनिंग है स्ट्रांगली अर्ज्ड और इनकरेज्ड समवन टू टेक एक्शन। मतलब किसी को प्रेरित करना कि वो कोई काम करे। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस की तरह भी यूज़ होता है ये। और सिनोनिम्स होगा इसका अर्ज्ड, एनकरेज्ड, इम्प्लोर्ड, एडमोनिश्ड, प्रेस्ड। एंटोनिम होगा डिस्करेज्ड, डिसूएड, डिटर्ड, रेस्ट्रेन्ड। सेंटेंस है चीफ मिनिस्टर Chandrababu Naidu exhorted district collectors to play a proactive role in attracting investment. चंद्रबाबू नायडू जो कि सीएम हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो और अच्छे से इन्वेस्टमेंट अपने अपने ज़िले में अट्रैक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।